का जुनून होगा, न नियमों का अपमान होगा। सड़क पर अब हर सफर सुरक्षित और खुशहाल होगा। माननीय निर्णायक मंडल, समस्त शिक्षकगण और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे साथियों, मैं श्रीजल मिश्रा, केशव प्रसाद मिश्र, राजकीय महिला महाविद्यालय की बीएससी प्रथम सेमेस्टर की छात्रा, आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो हमारे जीवन और मृत्यु से जुड़ा है, सड़क सुरक्षा। यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे हम सभी को मिलकर निभाना है। 2026 के दौर में जहां हम तकनीक और रफ्तार के मामले में चांद को छू रहे हैं, वहीं हर दिन सड़क पर लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जहां पहिए का आविष्कार मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज थी, जिसने हमारी दूरियों को कम किया तथा प्रगति की रफ्तार को बढ़ाया, आज वही पहिया हमारी एक छोटी सी लापरवाही के कारण मौत का काल बनता जा रहा है। भारत जैसे लोकतंत्र देश में सड़क दुर्घटनाएं एक मौन महामारी बन चुकी है। हर साल करीब 1.5 लाख लोग सड़क पर अपनी जान गंवा देते हैं तथा लाखों लोग अपंग हो जाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हर 1 घंटे में 18 से 20 लोग अपने घर नहीं लौट पाते। सोचिए, सड़क पर मरने वाला वो नौजवान सिर्फ एक संख्या नहीं था, वो किसी का इकलौता सहारा था, जिसकी मौत के साथ एक परिवार की खुशियां भी हमेशा के लिए दफन हो जाती है। सड़क दुर्घटनाओं के पीछे का मुख्य कारण है रफ्तार का पागलपन, नशे में ड्राइविंग या सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी। सड़क सुरक्षा के नियम बहुत सरल हैं, लेकिन उसका पालन करना ही एक सबसे बड़ी चुनौती का काम है। हम अक्सर कहते हैं कि बस पास में ही तो जाना है, हेलमेट की क्या जरूरत। पर याद रखिए, सड़क पर हुई 1 सेकंड की चूक आपके पूरी जिंदगी में फुल स्टॉप लगा सकती है। हमें अपनी गति सीमा का ध्यान रखना चाहिए। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य है। यह सिर्फ चालान से बचने का तरीका नहीं, जीवन को बचाने का कवच है। हम जब सड़क पर निकलते हैं तो हर साइन बोर्ड हमें टोकता है, हर ट्रैफिक सिग्नल हमसे कुछ कहता है, जैसे लाल बत्ती पर रुकें, पीली पर तैयार हों तथा हरी पर आगे बढ़ें। पर अफसोस, हम कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। यह एक छोटी सी आदत है जो बड़े हादसों को टाल सकती है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग ध्यान भटकाता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। यह सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि एक डिजास्टर है। क्या आपको पता है, जापान और अमेरिका जैसे देश में हमारे भारत देश से कम लोग ही सड़क हादसों का शिकार होते हैं। इसकी यह वजह है कि वह सभी अनुशासित रहते हैं, वह सभी यातायात के नियमों का पालन करते हैं। सड़क सुरक्षा सिर्फ सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्वयं जागरूक हो तथा दूसरों को भी प्रेरित करे। हमें सबको बताना होगा कि सड़क पर स्टंट करना बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी है। हम अक्सर प्रशासन को दोष देते हैं कि सड़कें खराब हैं या ट्रैफिक पुलिस सख्त नहीं है, पर क्या हम अपना फर्ज निभाते हैं? क्या हम एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं? क्या हम किसी घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए रुकते हैं? हमें रिएक्टिव नहीं, हमें प्रोएक्टिव बनना होगा। हमें सुरक्षा को एक बोझ नहीं, एक संस्कार बनाना होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी सुखी रहें और सभी सुरक्षित रहें। जब हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं तो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं। अक्सर दुर्घटना के बाद लोग वीडियो बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। अगर उस समय घायल को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो 80% जान बचाई जा सकती है। 30 मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लॉ बनाया, गुड समैरिटन लॉ, यानी नेक मददगार कानून, जिसके तहत यदि आप किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं तो पुलिस आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगी। इसी तरह 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट यानी मोटर वाहन कानून को भी दर्जा दिया गया, जिसके तहत आप ट्रैफिक सिग्नल के नियमों को तोड़ने पर चालान काफी बढ़ा दिया गया। आसान शब्दों में कहा जाए तो 2016 का नियम मदद के लिए तथा 2019 का नियम अनुशासन के लिए है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि जिंदगी कोई वीडियो गेम नहीं जहां रीस्टार्ट का बटन दबाते ही दूसरी जिंदगी मिल जाएगी। यह अनमोल है, इसे सड़क के बीच में खत्म मत कीजिए। जिंदगी से दोस्ती कीजिए, रफ्तार से नहीं, मंजिल तक पहुंचिए, अस्पताल में नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।